क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा। यह हिस्सा हमें बताता है कि गोवा में आज भी पोर्चुगीज समय की एक मीठी और पुरानी परंपरा कैसे जिंदा है। लेखक हमें बताते हैं कि गोवा में आज भी पुर्तगाली पाव या रोटी की परंपरा बची हुई है। पुर्तगाली लोग तो गोवा से चले गए, पर वे रोटी बनाने की कला और अपने बेकर्स रोटी बनाने वाले को पीछे छोड़ गए। जो पुराने बेकर उस समय रोटियां बनाते थे, शायद वे अब नहीं रहे, लेकिन उनके भट्टियाओं और उनके पेशेवर वंशज मतलब प्रोफेशनल डिसेंडेंट्स आज भी वही हैं। आज भी गोवा में आपको उस भट्टियों के जलने की आवाज सुनाई दी जाएगी और आज भी वो मिश्रण बनाने वाले, सांचे में रोटी डालने वाले और उन पके हुए पाव की मीठी महक सुबह सुबह महसूस की जा सकती है। लेखक बचपन की यादें ताजा करते हुए बताते हैं कि बेकर की आवाज कैसी होती थी। वह बेकर हर सुबह अपने बेंत बांबू स्टॉव को जमीन पर मारता हुआ आता था। इस बेंत की आवाज एक खास झंग झंग की ध्वनि साउंड पैदा करती थी। यह आवाज ही उसके आने का संकेत होती थी। यह बेकर लेखक का दोस्त, साथी और मार्गदर्शक होता था। वह सुबह 2 बार आता था। एक बार जब वह अपनी रोटियां बेचने निकलता था और दूसरी बार जब वह अपनी खाली टोकरी लेकर लौटता था। बच्चे उस बेकर को देखकर एकदम से भागते हुए बाहर आते थे और यह भागा दौड़ी सिर्फ रोटियों के लिए नहीं होती थी। लेखक कहते हैं, शायद बड्ढे लोग लोव्स बड़ी रोटियां खरीदते थे, लेकिन बच्चे ब्रेड बैंगल्स चूड़ी के आकार की ब्रेड के दीवाने थे। बच्चे तो अक्सर दांत साफ किए बिना या मुंह धोए बिना ही बेकर को देखने दौड़ पड़ते थे। बेकर बच्चों को डांटता नहीं था, बल्कि बच्चों को ब्रेड खरीदने में मदद करता था और उन्हें प्यार से दुआएं देता था। गोवा में बेकर का काम सिर्फ रोज की रोटियां बेचना नहीं था, बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत जरूरी था। शादियों में मीठी ब्रेड, जिसे बोल कहते हैं, वह बनाना अनिवार्य था। अगर बोल ना हो तो शादी अधूरी मानी जाती थी। त्योहारों पर, क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर बोलिनहाज नारियल वाले बिस्कुट और केक्स बेकर्स ही बनाते थे। घर की महिलाएं अपनी नौकरानी को भेजकर बेकरी से ब्रेड मंगवाती थी। बेकर दीवारों के पास अपनी टोकरी रखता था और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रेड उठाकर ले जाते थे। बेकर्स की एक खास ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। यह एक घुटनों तक पहुंचने वाली एक ढीली सिंगल पीस फ्रॉक जैसी पोशाक थी। बेकर अपने महीने के हिसाब को पेंसिल से किसी दीवार पर लिख लेता था। उनका पेशा बहुत फायदेमंद होता था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। उनका मोटा और गोल-मटोल शरीर ही इस बात का सबूत था कि वे अच्छी कमाई करते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। बेकर का मोटा होना ही उनकी समृद्धि का प्रमाण माना जाता था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, यह भाग हमें सिखाता है कि कैसे पुरानी पुर्तगाली परंपराएं गोवा के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके रोजगार का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। यह दर्शाता है कि समय बीतने के बाद भी कुछ मीठी यादें और काम हमेशा जिंदा रहते हैं।